राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी अपने पूरे शबाब पर है। मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक चल रही है। बैठक में भूपेश बघेल और अजय शर्मा की मौजूदगी है। आरजेडी के विधायक भी बैठक में शामिल हुए हैं। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्ताधारी दलों के तमाम विधायक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन चल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि बीजेपी जानती है कि उनकी पराजय तय है, जिसके चलते वो बैकफुट पर हैं, क्योंकि मोरल ग्राउंड पर उनका कोई दावा नहीं बनता। वहीं कांग्रेस की चुनौती पर जेएमएम ने कहा कि कांग्रेस को स्वतंत्र होकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पराजय अवश्यंभावी है। अब इमोरल प्रैक्टिस यदि कोई हो तो उसको छुपा के ही रखते हैं लोग। हमारी जो एक चीजें थी, हमने कांग्रेस को कहा था कि भाई चूंकि हेमंत बाबू के नेतृत्व में ही चुनाव होना, लेकिन जो यहाँ के प्रदेश के प्रभारी है, प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने चीजों को सही ढंग से पहचाना नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, हमारे पास तो पर्याप्त संख्या है। अब कांग्रेस को स्वतंत्र होकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। अनौपचारिक बातें थी, उन्होंने भी इस बात को कहा। चुनाव से संदर्भित कोई बात नहीं, तो वो पद ही ऐसा है, क्योंकि राज्य के अभिभावक है, तो सबकी अपनी अपनी जो प्राथमिकता है उनको लेकर वो मिलते रहते हैं। मुख्यमंत्री आवास से संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, देखिए, राज्यसभा चुनाव के नामांकन से ठीक पहले आज शाम जो एक महत्वपूर्ण बैठक सत्ताधारी दलों की चल रही है, इसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनकर आए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं। कौन कौन से विधायक पहुंचे हैं, बैठक की रणनीति क्या बनने वाली है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, दर्शकों से साझा करें। जी देखिए, जो थोड़ी बहुत उहापोथी गठबंधन में दूसरे सीट को लेकर वो आज सुबह क्लियर हो गई, जब मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के दोनों ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और अजय शर्मा की बैठक हुई। और उसके बाद उस वक्त ही कांग्रेस के दोनों नेताओं ने स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। संयुक्त रूप से गठबंधन के तमाम विधायक इस बैठक में रहेंगे और इसी बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। कल नामांकन का अंतिम दिन है और कल नामांकन करना है, तो सभी उम्मीदवारों को अभी तक किसी ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। और संयुक्त रूप से कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैजनाथ राम और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और उससे पहले जो गिले शिकवे थे उसको दूर कर एक साथ फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में उनकी अध्यक्षता में सत्तारूढ़ गठबंधन विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के दोनों ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, अजय शर्मा के साथ साथ कांग्रेस इंचार्ज के राजू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी है। कांग्रेस के लगभग विधायक यहां पहुंच चुके हैं। राजद के कोटे से मंत्री संजय यादव के साथ साथ अन्य 3 विधायकों को भी अंदर जाते देखा गया है। तो महत्वपूर्ण बैठक नामांकन से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण कागजों में दिख रहा है, जो जादुई आंकड़ा, उसको काउंटिंग के दिन परिणाम में बदलने पर मंथन चल रहा है। दोनों सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है गठबंधन के पास। 28 विधायकों के सहारे दोनों सीटें गठबंधन जीत सकता है। उसी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। और जो गिले शिकवे थे वो दूर हो चुके हैं, जैसा दावा भी किया। और उसके बाद यह बैठक आहूत करना भी तमाम चीज़ों की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है। कल नामांकन को लेकर समय निर्धारित होगा कि कितने बजे नामांकन दाखिल करेंगे दोनों उम्मीदवार, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक का ही वक्त होता है नामांकन के लिए। तो इस लिहाज से नामांकन की प्रक्रिया, देखिए, जाहिर तौर पर यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन अब से कुछ देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया भारतीय जनता पार्टी पर। तो उन्होंने निशाना साधा ही, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के स्वतंत्र तैयारी करना चाहिए, स्वतंत्र तौर पर वो तैयार रहे।
जी देखिए, इसके दूसरे मायने निकालने के मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आयुष, क्योंकि जिस तरीके से उनका कहना है कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, तो स्वतंत्र रूप से कांग्रेस भी इस बात को लेकर अपने तरफ से कवायद करनी, कांग्रेस को भी करनी चाहिए कि जो बचा हुआ वोट उनके पास आना है उसको लेकर कैसे वो प्रयास करते हैं। और यही वो स्वतंत्र कवायद भी थी कि कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर्स को रांची भेजा। मुख्यमंत्री से 2 दौर की बैठक के बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई और मुख्यमंत्री ने संयुक्त विधायक दल की बैठक बुलाई है, क्योंकि यही तमाम चीज़ें पहले भी कही जा रही थी कि हम दोनों सीट पर उम्मीदवार देंगे, ये कार्यकर्ताओं की भावना है, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। तो तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई। मुख्यमंत्री टू भूपेश बघेल जो मीटिंग हुई उसमें स्पष्ट हो गया और उसके बाद ये बैठक बुला ली गई है। तो एक जो मन में नाराजगी थी कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज और स्टेट लीडरशिप को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, उसको के भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने बहुत ही बेहतर तरीके से टैकल किया। और बातें जो थी, जो विक्रम भट्टी मल्लू 2 दिन मिलकर नहीं संभाल सके थे, उनके साथ उन प्रभारी जो नहीं चीज़ों को साध सके थे, उसको भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने आसानी से साध लिया। और आज सुबह नाश्ते पे हुई बैठक में तमाम चीज़ें तय हो गई। और अभी जो बैठक हो रही है इसमें ये चीज़ें तय हो जाएंगी कि नामांकन कितने बजे होगा, क्योंकि जैसा मैं तभी बता रहा था कि भूपेश बघेल ने ये भी बताया था मेरे साथ जब उनकी बातचीत हो रही थी कि इस बैठक में ही जो प्रस्तावकों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया है वो भी निपटाई जाएगी। कौन कौन किसका किसका प्रस्तावक बनेगा, जो 9 प्रस्तावक दोनों उम्मीदवार के होने हैं, कितने सेट में पर्चा दाखिल करना है, यह तमाम चीज़ें अभी तय होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये नामांकन होना है और मुख्यमंत्री ही लीड करेंगे राज्यसभा के चुनाव को, वोटिंग तक, उसके परिणाम तक। तो अब जो चीज़ें थी उसे पीछे भूल कांग्रेस फिर से मुख्यमंत्री की अगुवाई में आगे बढ़ रही है। और आज की बैठक में कल की रणनीति के साथ साथ 18 तारीख को होने वाले चुनाव अगर उसकी नौबत आती है तो उस पर भी मंथन, विचार और एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये संयुक्त बैठक अपने आप में ये बयां कर रही है कि गठबंधन के भीतर अब किसी भी तरह की उहापोह की स्थिति नहीं है, सब सारे समीकरण को साध लिया गया है। भूपेश बघेल, अजय शर्मा ने अब जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। सारे समीकरण को साधने में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। नजरें बनाए रखिएगा विपिन, इस बैठक से जुड़ी और भी अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इसी बीच मुख्यमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक सत्ताधारी विधायकों की चल रही है, जिसमें कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनकर आए इस राज्यसभा चुनाव के लिए भूपेश बघेल और अजय शर्मा भी मौजूद हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।